हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लाया एक और नया वीडियो स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th के साइंस के आईएमपी से स्टूडेंट्स। उसमें तो ये आईएमपी उन बच्चों के लिए खास करके तैयार की गई है जो 2021 में बोर्ड की मई में जो 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए खास करके ये आईएमपी तैयार की गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मैं आईएमपी दे रहा हूँ उसको आपको एक पेज में साथ साथ में लिख लेना है और बाद में बुक में चैप्टर वाइज उस आईएमपी को ढूंढ के सॉल्व करके उनको तैयार कर देना स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होगा कि जो आप नहीं पढ़ पाए या मतलब अभी आखिरी महीने जैसे मान लो बाकी है, तो आखिरी महीने में भी आप अच्छे अंकों से या अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो उनके लिए खास करके आईएमपी तैयार की गई है, जो हर चैप्टर के मैंने 5-5, 6-6 क्वेश्चन आईएमपी में रखे हुए। तो वो कुछ हर साल के आईएमपी जिसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ ही जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन खास करके तैयार करने साइंस में से, ठीक है, यानी विज्ञान टेक्नोलॉजी का। तो दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, आपको प्रवीण एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब पे जैसे आपको साइड में दिख रहा है स्लाइड में, ठीक है, तो यूट्यूब पे जाना है, प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे सर्च करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। फिर जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करना, ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, चलो तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा साइंस के आईएमपी। तो जैसे लॉकडाउन में कुछ बच्चों ने पढ़ नहीं पाए होंगे, या मतलब उनकी यही सोच होती है, या बहुत से विद्यार्थियों की सोच होती है स्टूडेंट्स की, कि भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाए जो आसानी से हम कर सके और जिससे हम पास हो जाए, बराबर। तो वैसे हम कुछ क्वेश्चन ले आए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का, बराबर। चलो तो हम सबसे पहले चैप्टर का लेंगे स्टूडेंट्स। कौन सा? पहले चैप्टर का। तो आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, तो स्लाइड में लिखा है पहले चैप्टर में क्या लिखा है, संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण सहित समझाओ। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण सहित समझाओ। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण सहित समझाओ। और चौथा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होते हैं, समझाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए आपको। ठीक है, सॉरी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 5वां, वो है श्वसन उष्मा छिपी अभिक्रिया है, कारण सहित समझाओ। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने चैप्टर 1 से। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करना। हाँ, अगर आपको और भी तैयार करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप किताब से कर सकते हैं, बराबर। चलो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगले चैप्टर का हम देखेंगे यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहले पीएच मापक्रम की प्रबलता लिखकर समझाओ। ठीक है, पीएच मापक्रम की प्रबलता लिखकर समझाओ। ठीक है, दूसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाओ। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो उदाहरण सहित समझानी। ठीक है, तीसरा, धातु की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया लिखो। चौथा, आमाशय में पीएच का महत्व लिखो। पांचवा, बरसात के पानी का पीएच घटने से जलीय जीव क्यों मर जाते हैं, समझाओ। ठीक है, और छठा, दंत चरण में पीएच की क्या भूमिका, विस्तार से समझाने स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अगला। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्या तैयार करें और क्या नहीं। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 3 में आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना, सबसे पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो है हमारा धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखो। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखो। अच्छा, ये जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म है, इसमें से ही घुमा के छोटे बड़े क्वेश्चन, या धातुओं का भौतिक गुणधर्म में जैसे धातुओं का गुणधर्म अपना तन्यता लिखो या आघात वर्धनीयता, ऐसे क्वेश्चन इसी में से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार धातुओं का वर्गीकरण करो। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन इसी में आपको क्या देखना है, तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो है संक्षारण। क्या, संक्षारण या लोहे का जो संक्षारण होता है उसे समझाओ। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, मिश्रातु यानी मिश्र धातु अर्थात क्या, समझाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो था वो आईएमपी, बराबर। चलो ओके, अच्छा नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, चलो तो अगला चौथा चैप्टर, उसमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स को, सबसे पहला क्वेश्चन, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखो। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखो, चौथे चैप्टर से। अच्छा अगला क्वेश्चन, मिसेल निर्माण की प्रक्रिया लिखो। तीसरा, निम्न की संरचना लिखो, C2H6, C3
H8C3H6 C2H2 ऐसा करके मैंने 4 संयोजन दिए जिनकी संरचना आपको सीख लेनी हो सकता है और ज़्यादा की भी सीख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद N2 तथा O2 की बिंदु संरचना बनाओ। संरचना बनानी है संयोजकता सिद्धांत के आधार पर। हमारा जो संयोजी अभिक्रिया या संयोजी बॉन्ड है, संयोजी आबंध है, उसको दर्शाते हुए। 5वां क्वेश्चन, कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति का वर्णन करें। कार्बन की जो सहसंयोजी प्रकृति है उसका वर्णन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अगला चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 5। क्या दिया? पहला क्वेश्चन, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में संपूर्ण जानकारी दो। ठीक है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। उसके बाद न्यूलैंड के अष्टक नियम लिखकर उसकी कमियां लिखे या उसकी सीमाएं भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखकर उसकी कमियां या सीमाएं लिखो। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी दो। यानी आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी में तत्व, कौन सा तत्व कहाँ हुआ उसके बारे में, ठीक है, जो जानकारी दी है बुक में वो अपने को देनी है, बराबर। अच्छा, अगला क्वेश्चन चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तुलना करनी। ठीक है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में तुलना करनी है। इतने हमारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में से रहेंगे। अच्छा, छठा चैप्टर स्टूडेंट, छठे में से सबसे पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, मनुष्य में पोषण समझाओ या पाचन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र बनाओ या मनुष्य की पाचन तंत्र की आकृति सहित समझाओ, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अगर मनुष्य का पाचन तंत्र नहीं आता है या इसी चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता बड़ा वाला, तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन में और क्या आ सकता है, जैसे ए मैंने करके दिया, छोटे हाथ में भोजन का पाचन बताओ। ठीक है, बी में लिखा है आमाशय में भोजन का पाचन। ठीक है, तो आमाशय में और छोटे हाथ में दोनों में अलग अलग तरह से होता है, जो आपको बताना है क्लियरली। ठीक है, अच्छा, अगला वाला अमीबा में पोषण समझाओ, दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा, मनुष्यों में श्वसन बताओ या समझाओ, ऐसे तरह से क्वेश्चन बता सकते हैं आपको। अच्छा, अगला क्या है, मनुष्य में उत्सर्जन समझाओ। ठीक है, तो ये कुल 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो आपके मोस्ट टाइम पे में रखे गए, बराबर। चलो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर हम कौन सा लेंगे अब, 7वां स्टूडेंट, कौन सा, 7वां वाला चैप्टर यहाँ पे लेंगे। तो 7वें चैप्टर में सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है, तो देखेंगे वो लिखा है, अच्छा 7वां प्ले हो रहा है बोर्ड पे, ठीक है, बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिख रहा है आपको, पहला क्या लिखा है, तंत्रिका कोशिका की आकृति बनाकर विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका की आकृति बनाकर विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हमारा हाथ अचानक पीछे की ओर हट जाता है, कारण बताना। ठीक है, बरोबर। चलो, तो वैज्ञानिक कारण समझाओ, उष्मा वैज्ञानिक कारण बताना हमको। ठीक है, चलो, तीसरा क्या है, मस्तिष्क की आकृति बनाकर इसके विभिन्न भागों का विस्तृत वर्णन करना है। मस्तिष्क की जो आकृति है वो बनाकर उसके विभिन्न भागों के, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का वर्णन करना है, बराबर। ये पूरा भी आ सकता है और कट कट के इसमें बीच में सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अगला हम चौथा देखेंगे, वो क्या बोला है, प्रतिवृत्ति क्रिया तथा टहलने के मध्य क्या अंतर है। प्रतिवृत्ति क्रिया तथा टहलने के मध्य क्या अंतर है, तो अंतर आपको बताना है। ठीक है, अगला लिखना, प्रतिवृत्ति चाप अर्थात क्या, सब परिभाषा दो। ठीक है, प्रतिवृत्ति चाप यानी क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। पर अगर आपको इसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूँ कि मैंने मैथ के भी इस तरह के कुछ IMP रखे सब चैप्टर के लगभग, तो वो चैप्टर्स के मैथ के IMP, जिससे मैथ में तो मतलब कम रखे गए, लगभग 40 के आसपास ही है, ज़्यादा भी नहीं है, तो उन्हीं से आप आसानी से पास हो सकते हैं। 80 में से 45-50 नंबर आराम से ला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी रखे गए। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर। तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे को पर्सनली आप चैट करना चाहते हैं, कोई काम है, किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में पर्सनली, तो इंस्टाग्राम की ID दी है, जिस पे जाइए और मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे। ठीक है, चलो 8वां चैप्टर में क्या लिखा है, नर जनन तंत्र का आकृति सहित समझाओ। अच्छा, कुर्ती लिख दिया, आकृति सहित। ठीक है, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। दूसरा, मादा जनन तंत्र को आकृति से समझाना है। ठीक है, तीसरा, ऋतुस्राव क्यों होता है या मासिक स्राव क्यों होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चौथा, यौनारंभ के समय लड़के तथा लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं। यौनारंभ के समय लड़कों तथा लड़कियों में दोनों में समान परिवर्तन, एक जैसे परिवर्तन क्या होते हैं, तथा लड़के तथा लड़कियों दोनों में अलग अलग परिवर्तन भी लिखो, जो दोनों में अलग अलग भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, स्क्रीन पे आपके यहाँ पे प्ले हो रहा होगा ऊपर साइड। ठीक है, बरोबर, ओके। चलो अगला वाला देखेंगे आप। अगले वाले में क्या दिया है,
अगले वाले में ये बोला है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करें। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का या लैंगिक अंगों का भी वर्णन आप कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर नंबर 9 पे जाएंगे। स्टूडेंट कौन सा चैप्टर नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि आनुवांशिक लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। ठीक है, उसमें प्रभावी दिया, अप्रभावी कर लेना आपको। ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं और विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, उपार्जित लक्षण तथा आनुवंशिक लक्षण में अंतर लिखो। उपार्जित लक्षण क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। स्टूडेंट उपार्जित लक्षण, आनुवंशिक लक्षण जो हमको जनीन से यानी मतलब डीएनए से डायरेक्ट मिलते हैं, यानी पेरेंट्स से या जो माता पिता रहते हैं, जो जनक कोशिका रहती है उनसे मिलते हैं। लेकिन उपार्जित लक्षण वो डीएनए में कुछ चेंज की वजह से हमारे में डीएनए में थोड़ा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उपार्जित लक्षण नवे लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, तो वो उपार्जित लक्षण आएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है, ये जीव विकास के प्रक्रम में क्या भूमिका निभाते हैं। जीवाश्म क्या है, ये जीव विकास के प्रक्रम में क्या भूमिका निभाते हैं। बराबर, चलो तो जीवाश्म यानी क्या होता है वो तो पता है ना आपको। बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले मर गए या धरती में दब गए, जिसकी हड्डियां जो जमीन में दब जाती है तो कुछ समय बाद वो ईंधन बन जाता है या पेट्रोल स्वरूप में निर्मित हो जाता है, तो वो हमारा जो क्या रहेगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अच्छा चौथा, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन करो। अच्छा, जात करना, समजात करना, समजात लिख दिया मैंने, समजात आपको सुधार कर लेना। समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन करना। पांचवा, मेंडल का 2 लक्षणों वाला प्रयोग समझाओ। 2 लक्षणों वाले स्टूडेंट्स कौन सा, 2 लक्षणों वाला प्रयोग मतलब जिसमें गोल पीले, ठीक है सॉरी हाँ, और हरे और गोल पीले और हरे खुरदुरे मटर के जो दाने लिए जाते हैं वो वाला प्रयोग। ठीक है, अच्छा 10वें चैप्टर से कांच के आयताकार गुट के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आकृति सहित समझाना है। ठीक है, 10वें चैप्टर में पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन अर्थात क्या, इसके नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन अर्थात क्या, इसके भी नियम लिखने। ठीक है, दूसरा परावर्तन वाला, तीसरा अपवर्तन वाला। ठीक है, अच्छा चौथा लिखना लेंस की क्षमता पर टिप्पणी लिखना। ठीक है, लेंस की क्षमता पर टिप्पणी। बराबर, चलो अगला चैप्टर नंबर 11 से आपको क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रयोग सहित समझाना। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन है वो प्रयोग सहित समझाना। दूसरा, तारे क्यों टिमटिमाते। तीसरा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, चौथा, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता तथा वास्तविक सूर्योदय के पश्चात अस्त होता है, कारण बताना है। पांचवा, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ। ठीक है, छठा, इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, बरोबर, इतना हो गया। अच्छा, जितने क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स छोटे छोटे 3 नंबर में आने के चांस रहते, 2 नंबर में भी आ जाते और सेक्शन डी में भी कभी कभार इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाते, तो चैप्टर 11 के क्वेश्चन खास आपको पहले तैयार कर लेने। ठीक है, अच्छा चैप्टर 12 में कहते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा अर्थात क्या है, ऐसा ही मात्रक लिखो। विद्युत धारा क्या है उसका ऐसा ही मात्रक लिखना परिभाषा देकर। दूसरा, ओम का नियम प्रयोग सहित समझाओ। ओम का नियम प्रयोग के साथ समझाना। तीसरा क्वेश्चन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो तथा प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, पांचवा, जूल का तापन नियम लिखो। छठा, घर के विद्युत शादी लिखा है मैंने, ठीक है, तो उसको विद्युत साधित्र कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे शादी आ गया, ठीक है, तो उसको साधित्र कर दो। साधित्र, अच्छा विद्युत साधित्र समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। घर के विद्युत साधित्र समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स में जैसे क्वेश्चन बोला वैसा लिखना है, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ध्यान देना है। घर के विद्युत साधित्र समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, कारण बताना। ठीक है, घर के विद्युत साधित्र समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, क्यों। ठीक है, बरोबर। चलो अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 13 पे। तो वहीं आपको 13वें में क्या क्या रखना क्वेश्चन, तो 13वें में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात क्या एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लाक्षणिकता लिखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है उसकी परिभाषा देखकर उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लाक्षणिकता आपको लिखनी है। ठीक है, दूसरा, विद्युत धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में लिखो।
ठीक है। तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो, ठीक है। चौथा घरेलू विद्युत परिपथ की आकृति सहित वर्णन, विस्तृत वर्णन करना, ठीक है स्टूडेंट। इसमें से सेक्शन डी में क्वेश्चन एक रहेगा इस चैप्टर के, तो आपको तैयार कर लेने ये क्वेश्चन। पांचवा है फ्यूज पर टिप्पणी लिखना, ठीक है, फ्यूज पर टिप्पणी, बरोबर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब अपना चैप्टर नंबर 14, ठीक है 14, ठीक है। निम्न शब्दों पर टिप्पणी लिखना, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये जो शब्द मैंने दिए इस पर टिप्पणी लिखने, छोटे छोटे कभी कभी आ जाती है, बरोबर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन पर विस्तृत टिप्पणी लिखना, जीवाश्म ईंधन क्या होता है उस पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। तीसरा, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखना, ठीक है, नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में टिप्पणी लिखना, बराबर, ओके। चलो तो चैप्टर नंबर 15 से आपके क्या पे रहेंगे, तो स्क्रीन पे प्ले हो रहे। पहला, ओजोन की परत के बारे में जानकारी दो तथा यह किस प्रकार बनती है, समीकरण सहित लिखना है, ठीक है। ओजोन की परत के बारे में जानकारी देनी है पहले, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, किस तरह पाई जाती है, और उसके बाद में उसको वो किस प्रकार बनती है उसके बारे में जानकारी देना है, समीकरण सहित लिखना, बराबर। अच्छा, अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, ओजोन की परत नष्ट होने के कारण लिखना है, ओजोन की जो परत है वो नष्ट किस कारण से होती है वो लिखना है। चलो तीसरा क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय कचरे में अंतर स्पष्ट करो, ठीक है, जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है और अजैव निम्नीकरणीय कचरा है उन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो हमने 15 टोटल चैप्टरों के आईएमपी लिए स्टूडेंट, तो लगभग देखो 15वें चैप्टर के आपको 3 ही यहाँ पे सवाल प्ले हो रहे, कुछ के 4 ही, कुछ के 5 ही, तो लगभग आपके 65 के आसपास क्वेश्चन है, 65-70 के आसपास, तो इजी और अच्छे क्वेश्चन है जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और यही हर साल लगभग इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बराबर। अच्छा, अगला अपना 16वां चैप्टर है, तो उसमें से मैंने कुछ खास टाइम पे रखा नहीं है वैसे, लेकिन आपको पढ़ना पूरा एक बार चैप्टर, तो उसमें से कहीं से भी एक 2 वाक्य में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। वैसे जो प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R जो होते हैं ना, 5 R के बारे में उनको नाम लिखकर पांचों को समझाना, ठीक है, 5 R के बारे में उनको नाम लिखकर समझाना, ठीक है, बराबर। तो ये आपके आईएमपी रहेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके बुक से आते रहेंगे। इसके साथ ही आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तैयार करना है बुक के, ठीक है। उसके बाद आपको बुक के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत एक बार बुक को पढ़ लेना है, तो जिससे क्या होता है कि सेक्शन ए में जो हमारे छोटे छोटे एक मार्क्स के सही जोड़े खाली जगह एमसीक्यू जो आ जाते तो अपने तैयार हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटली हमने आईएमपी ले लिए साइंस के। अगर मैथ के आईएमपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़िए, जाइए और बताइए। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और मुझे बताओ। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे जिनको आईएमपीज़ की खास ज़रूरत है, और लगभग तो हर बच्चे को रहती है, बराबर। तो शेयर करना है, बराबर, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और भी किसी सब्जेक्ट के अगर आपको एमपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना प्रवीण एजुकेशन ग्रुप को, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी मैंने गाला असाइनमेंट की जो मैथमेटिक्स है उसके कुछ क्वेश्चन जो कुछ पेपर सेट जो है मैंने वीडियो में सोल्व कर दिए, तो भी अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, बराबर। और कुछ चैप्टर जैसे 9वां चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स 14 आंकड़ा शास्त्र या स्टेटिक्स कह सकते हैं, तो भी मैंने सॉल्व किया हुआ, बराबर। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना और पढ़ना है।